नई खेड़ी रेलवे स्टेशन के पास। अभी घटनाक्रम की जो जानकारी दे रहा हूँ वो बड़ी दुखद और विचित्र है। अभय जी जैन जो जनहित पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लंबे समय तक प्रचारक रहे, 22 वर्ष तक, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और मैं मनीष काले, राष्ट्रीय महामंत्री जनहित पार्टी, हम लोग ग्राम मोहनपुरा से इधर आ गए हैं नई खेड़ी, क्योंकि जहाँ पे हमारे एक साथी थे किसान मुनीम जी, उनके बहन का विवाह था। वहाँ तो हम सहज गए थे कि कल ज्ञापन देना है। वहाँ पुलिस पहुँच गई और पुलिस ने उनको परेशान करना शुरू कर दिया। तो हम लोगों ने वो स्थान छोड़ दिया और उनके परिवार के आग्रह पर हमने मोबाइल का अपना स्विच ऑफ कर लिया। ये करना इसलिए ज़रूरी था कि हमारे कारण किसी को परेशानी न होने पाए। जैसे ही धरने की और इसकी कल के ज्ञापन की सूचना हमने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाली, तुरंत फ़ोन आना शुरू हो गए अधिकारियों के, प्रशासनिक अधिकारियों के। दिख रहा है अरविंद जी? उनके फ़ोन आना शुरू हो गए और स्वयं एसडीएम साहब का भी फ़ोन आया। मैंने उनको आश्वस्त किया कि हम केवल एकत्रित होंगे और एकत्रित होके 11 बजे ज्ञापन दे देंगे, परंतु उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं से दबाव रहा होगा। पूरा प्रशासन आया, हम लोगों की गिरफ्तारी को प्रयास करने लगा। अभय जी जैन को उन्होंने गिरफ्तार भी कर लिया। और ये जो स्थिति है वो इस कारण बनी कि लैंड पूलिंग एक्ट 2025, जिसमें सिंहस्थ क्षेत्र के 17 गांवों की ज़मीनों का अधिग्रहण हो रहा है, उस अधिग्रहण से बचने के लिए किसान लगातार प्रयासरत है। और उनके इस प्रयास का समर्थन देने हम आए। पहले बाबा महाकाल को ज्ञापन दिया किसानों ने, उस दिन एक रात पहले हम लोगों को उठा लिया था। आज भी यही स्थिति बनी। बड़ी दुखद स्थिति है लोकतंत्र की। एक साधारण सा जो विरोध है उसको भी सहन नहीं कर पा रही सरकार, जबकि संघ का ये अनुषांगिक संगठन भारतीय किसान संघ वो भी नहीं चाहता कि लैंड पूलिंग एक्ट लागू हो। हम सब संघ के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं। अभय जी के पिताश्री स्वर्गीय गोकुल चंद जी जैन, रहली के निवासी, वो भी सन 48 में गांधी हत्या के आरोप में जेल गए थे। मेरे पिताजी स्वर्गीय प्रभाकर काले, उनका उज्जैन से नाता भी रहा है। वो फिज़िक्स के प्रोफेसर थे यहाँ। शालीग्राम जी से बहुत ही गहरे ताल्लुकात थे। एबीवीपी के कार्यकर्ता रहे, संघ के कार्यकर्ता रहे। वो भी सन 48 में गांधी हत्या के आरोप में जेल गए थे। फिर हम लोग प्रचारक निकले अपने अपने परिवारों के संस्कार के कारण, और जो भी परिस्थितियाँ बनी, हमने 1.5 साल पहले जनहित पार्टी बनाई और हम किसानों के लिए अभी जो संघर्ष कर रहे थे उसका समर्थन देने आए थे। कल जो ज्ञापन का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम को रोकने के लिए ये सारे के सारे प्रयास किए जा रहे हैं। और एक बड़ी विचित्र बात अभी बताई एक बालक ने कि आप जिस जगह पे छत पे सोए थे उसका सर्विलांस ऐसा है कि हमने रात को सोते समय मच्छरदानी बांधी थी, वो तक उन लोगों ने बतलाई, पुलिस वालों ने। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या सर्विलांस पे डालने जैसा हमने अपराध किया है? क्या हमने ऐसी कोई बड़ी भारी आतंकी घटना को अंजाम दिया है? अभी पूरा देश सहमा हुआ है वहाँ पे जो कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ है। तो प्रश्न ये है कि हम लोगों का जो बैकग्राउंड रहा है क्या उससे कंपेरेबल मानते हैं? और ऐसी स्थिति में एक बहुत ही मन में क्या बोलें, मतलब दुख भी होता है, थोड़ी हंसी भी आती है और ख़राब लगता है कि होते होते हमारी दीनदयाल जी की और श्यामा प्रसाद जी की पार्टी ऐसी अवस्था में क्यों आ गई। और इसलिए ये सबको जानकारी आए, इसलिए मैं रात को 3 बजे वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ी देर बाद मोबाइल हमारे ट्रेसिंग पे है ही, स्वाभाविक है पुलिस आएगी, हमको लेके जाएगी। इसके 2-3 पहलू हैं कि ये सारा का सारा जो घटनाक्रम हुआ उस लैंड पूलिंग एक्ट के विरोध के कारण हुआ। और हमारी गाड़ी कल
जो बांग्लादेशी घुसपैठियों का मूल रूप से प्रचार कर रही है। बांग्लादेशी घुसपैठी असम में बैठ गए हैं, 13 ज़िलों में उनका बहुमत हो चुका है। उनको देश से बाहर करने के लिए मुर्शिदाबाद अपन देख चुके हैं। ऐसी स्थिति किसी भी दिन असम में पैदा हो जाएगी। असम नया कश्मीर के रूप में खड़ा हो जाएगा। उन सब बातों को अवगत कराने के लिए पूरे प्रदेश की हमने यात्रा निकाली और वही सब प्रक्रिया हमारी उज्जैन में भी चल रही थी। साथ में हम किसानों का भी समर्थन कर रहे थे। तो उस गाड़ी को भी कल नरवर थाना जो उज्जैन ज़िले में आता है वहाँ खड़ा कर लिया गया। तो ऐसा क्या घटनाक्रम है जिसके कारण इतनी विचलित हो गई है सरकार, और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि इस प्रकार के कृत्य तत्काल सरकार बंद करे। क्योंकि ऐसा कोई भी काम करने से, इस प्रकार जो दमन किया जा रहा है, ऐसा कोई भी काम करने से किसी का हित नहीं होता। खुले दिल से किसानों की बात समझी जाए, खुले मन से उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए, और यही जो है वो हम लोगों के संस्कार रहे हैं। उन संस्कारों से हटके यदि हम केवल और केवल एक आर्थिक नज़रिए से हर चीज़ का आकलन करेंगे, वो एक बहुत दुखद बात रहेगी। बड़ी परिश्रम से खेती किसानी तैयार होती है। अब कोई 4 बीघा का किसान है, उसकी 2 बीघा यदि चली जाएगी सरकार के पास, तो उसकी आजीविका का क्या होगा, उसके छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा। रोज़गार वैसे ही नहीं है, और ऐसे में यदि उसकी खेती भी चली जाएगी तो वो अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा। और ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या लैंड पूलिंग एक्ट जो है वो वास्तव में हमारे संविधान की जो भावना है और संविधान प्रदत्त जो मौलिक अधिकार है, आजीविका का अधिकार, उसके अनुकूल है। और यदि नहीं है तो सरकार ने तत्काल पुनर्विचार करना चाहिए। और इस वीडियो के माध्यम से सभी जागृत लोगों को यह आग्रह करता हूँ कि इस लैंड पूलिंग एक्ट के बारे में समझें, पढ़ें और इसका विरोध करें। क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये पूर्णतया एक मौलिक अधिकार का हनन करने वाला एक्ट है। किसी की आजीविका इस ढंग से छीनी जाए, ये उचित नहीं है। और इसी बात को लेकर के हम लोग पत्रक वितरण कर रहे हैं, जन जागरण कर रहे हैं, और कल ज्ञापन देने वाले थे जिसको लेके हमको रोका जा रहा है। बहुत अच्छा होता, बहुत अच्छा लगता कि खुले दिल से हमारी बात सुनी जाती, समझी जाती, ज्ञापन स्वीकार किया जाता और आगे एक विचार विमर्श का प्रोसेस चालू होता। परंतु दुर्भाग्य से दमन चक्र इस ढंग से चलाया जा रहा है कि लोकतंत्र तो बिगड़ ही रहा है। सारे किसान भाई सिंहस्थ क्षेत्र के 17 ही गाँव के हैरान परेशान हैं। तो ऐसे में सभी के लिए शोचनीय है, विचारणीय विषय है कि हम लोग कहाँ से चले थे और कहाँ पे आ गए। इस वीडियो के माध्यम से 2-3 आग्रह हैं। एक तो माननीय न्यायालय इसको संज्ञान में ले, इस एक्ट का पूरा अध्ययन करके यदि संविधान विरुद्ध हो तो उसको निरस्त करे। दूसरा, हमारे जो किसान भाई हैं 17 गाँव के, उन पे जो दमन चक्र चल रहा है उसको तत्काल रोका जाए। और हम लोग जो जनहित पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर जिस ढंग से ये सब कार्यवाही हो रही है वो उचित है कि अनुचित है, इसका फैसला मैं साधारण जनता पे छोड़ता हूँ, साधारण कार्यकर्ताओं पे छोड़ता हूँ। हम सब संघ के संस्कारों से ओतप्रोत लोग हैं, तो इस बात का विचार सभी को करना होगा आज नहीं तो कल कि इस ढंग की गतिविधियों से क्या होने जा रहा है। केवल आर्थिक सोच के दम पर इस ढंग का एक्ट लाना और किसानों के हित को छोड़ देना, ये कहाँ तक उचित है, सभी लोग विचार करें। जय बाबा महाकाल, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।